हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है औसत, एवरेज। तो एवरेज या औसत की परिभाषा हम देखते हैं क्या होता है। सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम औसत या मध्यमान कहते हैं। तो मध्यमान को यदि हम फॉर्मूले के तौर पे लिखें तो एवरेज या औसत बराबर होगा राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। एवरेज बराबर समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स या राशियों का योगफल और राशियों की संख्या क्या है, ये हम एक उदाहरण से समझते हैं। औसत का मतलब ही होता है कि जितने व्यक्ति उपस्थित हैं और जितनी राशियां या जितने वस्तु उपस्थित हैं उन सभी वस्तुओं को उन सभी व्यक्तियों के मध्य बराबर बराबर बांटना, बंटवारा करना, ये है औसत का मतलब। उदाहरण के तौर पे देखें, आपके सामने 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे के हाथ में 10 टॉफ़ियाँ हैं, दूसरे बच्चे के हाथ में 5 टॉफ़ियाँ हैं और तीसरे बच्चे के हाथ में कोई भी टॉफ़ी नहीं है। तो ये गणित हमको सिखाता है कि पहले बच्चे के हाथ में जिसके पास 10 टॉफ़ियाँ हैं उससे 5 टॉफ़ी ले करके आप तीसरे बच्चे के हाथ में जिसके पास कोई टॉफ़ी नहीं है उसको 5 टॉफ़ियाँ दे देंगे। फार्मूला के तौर पे या इस फार्मूला के तौर पे हम देखना चाहें, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा। पहले बच्चे के पास 10 टॉफ़ियाँ, दूसरे बच्चे के पास 5 टॉफ़ियाँ, तीसरे बच्चे के पास कोई टॉफ़ी नहीं। ये टॉफ़ियाँ यहाँ पे हो गई राशियाँ, दी हुई राशियाँ। और पहला, दूसरा और तीसरा 3 बच्चे हो गए राशियों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें औसत का फॉर्मूला कहता है औसत बराबर सभी राशियों का योगफल। तो 10 + 5 + 0 ये हो गया सभी राशियों का योगफल बटा होगा राशियों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने टर्म्स थे? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 3 टर्म्स थे, 3 बच्चे थे। 10 और 5 हो गया 15 और बटा 3 हो गया 5। मतलब प्रत्येक बच्चे के पास 5 टॉफ़ियाँ होनी चाहिए इस औसत के आधार पर। ठीक है, तो औसत हमें डिवाइड करना नहीं सिखाता, औसत हमें बराबर बराबर देना सिखाता है। ठीक है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन को सिखाता है। इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम जब गणित को प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते तो है नहीं, प्रैक्टिस जब करते हैं तो कुछ भारी भरकम से चैप्टर है जैसे कि प्रतिशत है, कार्य समय है, पानी टंकी है, चाल समय दूरी है, इन चैप्टरों पे हम ज़्यादा समय देते हैं। जबकि एग्ज़ाम में होता ये है औसत चैप्टर से और इससे पहले आपने जो कुछ चैप्टर्स पढ़े जैसे भिन्न पढ़ा, अनुपात समानुपात पढ़ा और मिश्रण पढ़ा, इन चैप्टर्स पे हम कम मेहनत करते हैं। जबकि ये बेसिक टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में इनसे भी लगभग उतने ही या उनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं जो मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताएं। तो जो हमसे प्रश्न छूटते हैं एग्ज़ाम्स में वो अक्सर देखिएगा इन्हीं टॉपिक्स से होता है। इन टॉपिक्स के प्रश्न आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे अगर आप इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखें। किताबों में या फिर कहीं पे आपको इसके लिए हर प्रकार के जितने प्रश्न हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब फार्मूला देखने मिलेंगे। आप कोई फार्मूला याद मत कीजिए, ये बेसिक चीज़ याद रखिए जो कोई फार्मूला नहीं है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। इसी से मैं आपके सामने हर प्रकार के प्रश्न सॉल्व करके बताऊंगा। इस चैप्टर में आपको लगभग 8 प्रकार के प्रश्न देखने मिलेंगे बुक के आधार पर और 9वां प्रकार है विविध प्रश्न जिसमें सभी का समावेशन देखने मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के एक एक प्रश्न शुरुआत में कराऊंगा। उसके बाद विगत वर्षों के प्रश्नों का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न कराऊंगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न का जो टाइप रहेगा वो मैं आपको कह के बता दूंगा। तो पहला प्रकार का इसमें जो चैप्टर में प्रश्न आता है वो है साधारण प्रकार के प्रश्न। साधारण प्रकार के प्रश्न का पहला प्रश्न कहता है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है या हुई, उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी होगी। तो देखिए साधारण प्रश्न में आपको ऐसे ही प्रश्न दिखेंगे कि अलग अलग राशियों का मान दे देगा और आपको राशियों की मान जब दे दिया है तो राशियों की संख्या पता होगी, आपको केवल औसत निकालना होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? अगस्त माह, सितंबर माह, अक्टूबर माह और नवंबर माह, 4 महीने के 4 बारिश दे दिया। आपको पता है बारिश क्या है, सेंटीमीटर में आप प्रदर्शित करते हैं बारिश को कि इतनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है। इसमें आप देखिए आपका औसत का फॉर्मूला कहता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये हो गई राशियाँ, इनका योग कीजिए 70 + 65
प्लस 55 प्लस 90, ये हो गया राशियों का योगफल और राशियों की संख्या हो गई 1 2 3 4, मतलब कुल 4 राशियाँ आपको दी हुई है। 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90, 90 145 प्लस, ये आपका हो गया 280/4, मतलब इसको आपने 7 बार काटा 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा हुई है इन 4 महीनों में जिस भी स्थान की उसने प्रश्न में बात की हुई है। तो ये है साधारण प्रकार के प्रश्न। अब इसमें आपको अलग अलग दिखेंगे, कुछ व्यक्तियों का समूह है, उस व्यक्तियों के समूह में अलग अलग आपको भार या अलग अलग ऊंचाई दे दिया हो और आपको उसका औसत भार या ऊंचाई निकालने बोला जाए। ठीक है, अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं जो आपसे कहता है जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो प्रश्न आपसे कहता है क्रिकेट टीम की 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एक टीम है जिसमें 10 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु है 30 वर्ष। अब उसमें यदि आप कप्तान की आयु को जोड़ देते हैं तो इनकी औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो औसत का आप सब जगह फॉर्मूला ही लिखते चलिए, जो बेसिक फॉर्मूला है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो आयु का योग क्या हो गया, 1 का औसत आयु 30 वर्ष है, तो 10 का औसत आयु 10 गुणा 30, ये हो गई 10 लोगों की औसत आयु। इसमें अब आपको जोड़ना है क्रिकेट टीम के कप्तान को जिसकी आयु आपको नहीं पता, तो उस आयु को आप ले लीजिए x ईयर्स उसकी आयु होगी। ये हो गया आपके राशियों का योगफल, 10 व्यक्तियों का आयु और ये 11वें व्यक्ति का आयु, ये सभी को आपने जोड़ दिया है। अब बटे में आप क्या लिखते हैं, राशियों की संख्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो 10 व्यक्ति थे, एक कैप्टन आ गया, कितने व्यक्ति हो गए, 10 + 1 मतलब 11 व्यक्ति हो गए। ये हो गया आपका औसत। औसत को जैसे ही आपने 11वें व्यक्ति या कप्तान को जोड़ा, औसत में क्या फ़र्क आपको देखने मिला, औसत 1 से बढ़ गया। तो पहले औसत कितना था, 30 था, 1 से बढ़ गया मतलब अब 31 हो गया। 30 + 1 समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, 10 गुणा 30 हो गया आपका 300 प्लस x बटा 10 + 1 11 बराबर 31। 300 प्लस x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 31 हो जाएगा आपका 341 तो x हो गया आपका 341 माइनस 300 मतलब 41 ईयर्स। ठीक है, उस कप्तान की आयु 41 ईयर्स है। अब जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही बनाएं, यदि आपकी सोचने की क्षमता अच्छी है तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए 10 व्यक्ति थे जिसकी औसत आयु 30 वर्ष थी, क्लियर है। 11वें व्यक्ति के आने से सबकी औसत आयु 1 बढ़ गई, मतलब 30 थी अब 31 हो गई। तो देखो 10 व्यक्तियों को 30 से 31 करने के लिए हर में 1 का इजाफा हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 1 का। 10 लोगों में 1 का इंक्रीमेंट हुआ मतलब क्या हो गया, 10 लोगों में 1 का इंक्रीमेंट हुआ मतलब 10 आ गया, 10 साल। और वो जो व्यक्ति आया उसका खुद भी तो अब 31 साल एवरेज उसको मेंटेन करना है, क्योंकि जब उसने सबको 31 कर दिया तो अपना भी 31 करेगा, तो उसका उम्र हो गया 31। तो क्या हो गया 31 और 10 41 ईयर। ये फॉर्मूले वगैरह की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे अपने से सोच के बना सकते हैं। यदि नहीं ध्यान आ रहा है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं जिसमें कहता है जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए। यहाँ समूह में एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा था, यहाँ समूह से एक व्यक्ति निकला है। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, कट। प्रश्न कहता है एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 10 व्यक्ति हैं जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है, तो ये 10 व्यक्तियों की आयु का योग क्या होगा, 10 गुणा 28। अब एक व्यक्ति कहीं चला गया तो उसकी आयु आप घटाएंगे, तो घटा दिए, लेकिन उसकी आयु क्या आपको ज्ञात है, नहीं ज्ञात है, तो उसको आप x ले लेंगे। ये हो गया आयु का योगफल। टोटल अभी आपके पास इतनी आयुएं हैं मौजूद। बट्टा में क्या लिखते हैं, राशियों की संख्या नंबर ऑफ टर्म। 10 थे, एक चला गया, तो 10 में से एक चला गया मतलब 9 हो गया। ये हो गया आपका औसत, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या बराबर। इनका जो औसत था वो 1 से बढ़ गया। पहले औसत कितना था, 28 था, अब 1 बढ़ गया मतलब हो गया 29। सॉल्व करते हैं, 10 गुणा 28 हो गया 280 माइनस x बराबर 9 हो गया। ये 9 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 29 गुणा 9। क्लियर है, x बराबर क्या हो गया 280 माइनस 29 गुणा 9 क्या हो जाएगा 261। क्लियर है,
तो x का मान आ गया 280 से 261 गया 19 वर्ष, मतलब वो व्यक्ति जो नौकरी करने चला गया कहीं उसकी आयु होगी 19 वर्ष, क्योंकि आपने x क्या माना है, उस व्यक्ति की आयु मानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रकार का प्रश्न है, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। अभी क्या है, आप व्यक्ति या तो प्रवेश कर रहा था या चला जा रहा था, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक को आपने हटाया उसके स्थान पर दूसरे रखा। प्रश्न कहता है 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा करके उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नया व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। क्लियर, ठीक है। देखिए 10 व्यक्तियों का समूह है, इन 10 व्यक्तियों के समूह का आप औसत ले लीजिए, कितना है, x रहा होगा। ठीक, तो 10 व्यक्तियों का औसत x है, तो 10 व्यक्तियों का योगफल क्या हो गया, भार का 10x। इसमें से 60 किलो वाले को आपने हटा दिया, तो -60 कर दीजिए, 60 किलो वाले को हटा लिया, लेकिन उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया। क्या उसका भार आपको पता है, तो उससे आप मान लीजिए प्रवेश कर लिया, y मान लीजिए। क्लियर है। अब बटा कीजिए, ये क्या हो गया, भारों का योगफल हो गया। ठीक है, राशियों का योगफल। अब देखिए पहले 10 व्यक्ति थे, एक चला गया 9 हो गया, एक और आ गया फिर 10 हो गया, तो क्या है, ये अभी भी 10 का 10 रहा। ये औसत आपको बोल रहा है, इस व्यक्ति के आ जाने से भार क्या है, यह औसत भार 1 बढ़ गया। पहले क्या था, x था, अब क्या हो गया, x+1 हो गया, आपने x माना था। इसको सॉल्व करते हैं, ये देख के मत डरिएगा कि ये तो एक ही इक्वेशन और 2 अननोन आ गए, 2 अज्ञात राशियाँ कैसे वो कट जाता है। सॉल्व करते हैं, 10x - 60 + y बराबर 10 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10x + 10। आप देख रहे हैं 10x कैंसिल आउट हो गया, y बच गया, तो क्या होगा, y बराबर 10 - 60 उधर जाके +60, मतलब 70 kg। ये किलोग्राम में वजन के बारे में पूछा गया, मतलब वो व्यक्ति जो इस ग्रुप में प्रवेश किया उसकी वजन थी, उसका भार था 70 किलोग्राम। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। प्रश्न आपसे कहता है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है तथा 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष, तो 20 व्यक्तियों की आयु का योग हो गया 20 × 25। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष, तो 5 व्यक्तियों की आयु का योग हो गया 5 × 20। ये और ये दोनों एक समूह में आ गए हैं, तो अब दोनों का आप जोड़ देंगे, राशियों का योग दोनों को जोड़ दिए, तो 20 × 25 हो गया 500। अच्छा अभी डिवाइड करते हैं, चलिए ये राशियों का योग हुआ। राशियों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स 20 + 5 कितना हो गया, 20 व्यक्ति और 5 व्यक्ति 25 व्यक्ति, तो 20 × 25 हो गया 500 प्लस 5 × 20 हो गया 100 बटा 20 + 5 हो गया 25, ये हो गया 600 बटा 25। 25 से आप काटेंगे 25 2 बार 25 4 बार 24, मतलब 24 वर्ष। इन 20 और 5 मतलब 25 व्यक्तियों की औसत आयु है 24 वर्ष। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाए। ठीक है, यहाँ समूह में व्यक्ति शामिल हो रहे थे, यहाँ समूह से कई व्यक्ति निकल रहे हैं, तो प्रश्न आपको बोल रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष हो, कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। देखिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42, मतलब 8 व्यक्तियों की आयु का योग हो गया 8 × 42। 6 व्यक्तियों की औसत आयु 48, मतलब 6 व्यक्तियों की आयु का योग हो गया 48। इतने व्यक्ति में से 6 व्यक्ति चले गए, तो इतने आयु योग से इतने आयु योग को आप घटाइए, ये कहीं चले गए हैं, और नीचे क्या करेंगे, ये हो गया आयुओं का योगफल, राशियों का योगफल। नीचे क्या करते हैं आप, राशियों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, तो 8 में से 6 चले गए, 8 में से 6 चले गए, 2 बचे हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। 8 × 42 320 और 336 माइनस 8 × 48, ठीक है, ये हो गया 288 डिवाइडेड बाई 2। 336 में से 288 बचेगा 8, 48/2, मतलब ये हो गया आपका 24 वर्ष। जो 2 व्यक्ति बचे हैं उनकी औसत आयु है 24 वर्ष। क्लियर है। अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं जो आपसे कहता है
जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है। क्लियर है? किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार है 55 किलोग्राम। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अभी अभी एक चैप्टर में देख के आए हैं, मिश्रण में। आप देख रहे हैं कि ये जो 60 स्टूडेंट हैं वो किन से मिलके बने हैं? बॉयज़ और गर्ल्स से मिलके बने हैं। और वहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि जब सजाती राशियाँ हों और 2 चीज़ें किसी चीज़ को से मिल करके मिश्रण बना रही हो तो आप उसकी संख्या बता सकते हैं, औसत। इसमें आप देखेंगे उस चीज़ को। आप देख रहे हैं गर्ल्स का औसत भार कितना है? 50 किलो, बॉयज़ का औसत भार 65 किलो, और इन दोनों से मिलकर के ये मिश्रण बना हुआ है जिसका औसत भार 55 दिया है। क्लियर है? तो आप क्या कीजिए, 50 को एक राशि मानिए, 65 को एक राशि मानिए, और इनके मिश्रण से मिला हुआ है जिसमें आप 55 को एक राशि मानेंगे। बॉयज़, ये बॉयज़, ये गर्ल्स, किसी को भी C1 C2 मान लीजिए, C1 C2 ये CM। फॉर्मूला क्या कहते हैं? फॉर्मूला या फिर डायग्राम से देखिए, 50 और 55 के अंतर को यहाँ लिखेंगे 5, 55 और 65 के अंतर को यहाँ लिखेंगे 10। ये क्या आ गया? 10:5, मतलब 2:1। अब आप देख रहे हैं 2 किसको प्रदर्शित कर रहा है? 50 वाले को। 50 वाले मतलब गर्ल्स। गर्ल्स 2 हिस्से में हैं और बॉयज़ एक हिस्से में हैं। आपको गर्ल्स और बॉयज़ का यदि संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स का पहले निकालते हैं, 2/2 + 1 गुणा ये 60, टोटल तो 60 स्टूडेंट है, 2/3 गुणा 60 मतलब 40। 40 गर्ल्स हैं, अगर गर्ल्स 40 हैं तो बॉयज़ कितने हैं? 20 बॉयज़ हैं। क्लियर है? आप इसे इसी कॉन्सेप्ट से ही बनाइएगा, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रकार का प्रश्न देखते हैं। जब बीज की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, बीज की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, प्रश्न आपसे कहता है 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं 5 + 6 कितना होता है? 11। इसे मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं हैं। इसका आपको औसत दिया है 12 संख्याएं, तो आप सभी 12 के 12 संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं 12 × 20 करके। क्लियर? शुरुआत के 5 मतलब 1 2 3 4 5, इनका आपको औसत दिया है तो शुरुआत के 5 का योगफल निकाल सकते हैं। अंतिम के 6, 1 2 3 4 5 6, इनका औसत दिया है तो अंतिम के 6 का योगफल निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो छठवां संख्या है ये छूट रहा है, तो आप क्या करेंगे? 5 वाले का योगफल और 6 वाले का योगफल को जोड़ेंगे और टोटल योगफल से घटा देंगे। यदि ये चीज़ याद नहीं भी आता है कि ये क्या कर रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, किससे घटा रहे हैं, तो जो 2 अलग अलग दिया होता है उसको जोड़िए और कुल वाले को जोड़िए, जो ज़्यादा दिख रहा है उससे कम वाले को घटा दीजिए, क्योंकि अगला टाइप में आपको वही होगा। क्लियर है? तो आप देखिए आपका टोटल जो है, टोटल वाला वो क्या है? 12 × 20। ये आपका 12 संख्याओं का औसत 20 था तो 12 संख्याओं का योगफल, 5 संख्याओं का औसत 18 है तो 5 संख्याओं का योगफल, और 6 संख्याओं का औसत 22 है तो 6 संख्याओं का योगफल। इसको सॉल्व करते हैं। 12 × 20 हो गया 240, 5 × 18 हो गया 50 और 40 90। ठीक है, और 6 × 22 हो गया आपका 132। क्लियर है? 90 और 132 को जोड़ रहे हैं क्योंकि प्रथम 5 और अंतिम 6 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 और 90 कितना हो गया? 222। आप देख रहे हैं ये है 240, ये है 222। तो सिंपली ज़्यादा से कम को घटा दीजिए, या फिर अगर वैसे सिंपली नहीं भी बोले तो कुल वाले में से 5 और 6 वालों को घटाएंगे तो 6 संख्याओं का योगफल निकला, और ये था 12 संख्याओं का योगफल, तो 12 संख्याओं के योगफल से 11 संख्याओं के योगफल को आप घटा रहे हैं। 240 से 222 को आप घटाएंगे, 240 - 222, तो ये आपका आएगा 18, मतलब निश्चित तौर पे छठवीं संख्या 18 थी। क्लियर है? अगला टाइप में चलते हैं जो आपसे कहता है जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो, लेकिन ये बी टाइप का है। तो इसमें आपका प्रश्न बोल रहा है 40 संख्याओं का औसत 35 है,
40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो देखिए ये आपको 40 दिया हुआ है, यहाँ क्या 25 और 16, 25 और 16 हो गया 41। मतलब यहाँ अगर ऐसे में देखूँ, ये कुल संख्याएं हैं, ऐसे ऐसे संख्या लिखा हुआ है 40 संख्या, ठीक है। उसमें शुरुआत के 25 संख्याओं को दिया हुआ है और अंतिम के 16 संख्या, मतलब एक जो संख्या ये 25वीं संख्या, इसका योग आपको इस शुरुआत के 25 में भी मिल रहा है और अंतिम के 16 में भी इस 25वीं संख्या का योग आपको मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों अलग अलग संख्याओं वाला जो दिया उसको जोड़ेंगे और इस कुल वाले को इससे घटाएंगे। यहाँ भी वही कीजिए, जो ज़्यादा आ रहा है और जो कम आ रहा है उससे घटाइए। क्लियर है? आप क्या करेंगे, कुल दिया है 40 गुणा 35, 40 संख्याओं का औसत 35 है तो 40 संख्याओं का योग 40 गुणा 35, 25 संख्याओं का औसत 30 है तो 25 संख्याओं का योग 25 गुणा 30 और 16 संख्याओं का औसत 40 है तो 16 संख्याओं का योग 16 गुणा 42। 40 गुणा 35, 4 35 14, 1475 और 750, 25 गुणा 30 750, ये हो जाएगा 12 24 25 26 27 4 5 672। ठीक है, इन दोनों का योग करते हैं, 750 और 672 हो गया 12 2 1422 और ये आपका आ रहा है 1400। आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है क्योंकि इसमें कोई एक संख्या ऐसी है जिसका गणना 2 बार हो गया है। तो आप क्या करेंगे, 1422 में से 1400 को घटा देंगे, ये आपका आ गया 22। यदि आपको याद नहीं आ रहा है कि ये कैसे करना है तो सिंपली 2 को जोड़िए, जो बड़ा होगा उससे छोटे को घटा दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ तक मैंने आपको अलग अलग प्रकार के सभी क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे विविध प्रश्न और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।